ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। ज्ञान रत्नों का जीवन में श्रृंगार और ड्रामा की विशेषता को सामने रखते हुए अचल अडोल रहने की धारणा। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। फिर राजाई में भेज देंगे, सतयुगी दुनिया में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो और एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद ही आएगा जो होगा। जो पास्ट हुआ वो 5000 साल नहीं आएगा। फिर जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था। नथिंग न्यू, पास्ट हो गया। तो ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस महाभारी महाभारत विनाश में इस बंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं। अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो। तो बाप खुशी से आता है, जानता है मैं जाता हूं बच्चों के पास। जो बच्चे कामचित्ता पर बैठ जल गए हैं उनको अपने घर ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं, सुख की दुनिया में भेज दूं। तो उसके लिए ज्ञान का श्रृंगार भी करूं, उनको तैयार करूं। तो बच्चे तो बाप से भी जास्ती खुश होने चाहिए। आज जैसे बाबा ने कहा ना, तो उनके केवल तुमको समाचार नहीं सुना रहे हैं, पढ़ा खाली नहीं रहे हैं, सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं, लाइफ बना रहे हैं। इसलिए कहते हैं, श्रृंगार करके तुमको सुखधाम में भेज दूं। जबकि बाप आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए ना, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष के बाद
ड्रामानुसार आप आए हैं, हमको खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले जाएंगे, फिर राजधानी में भेज देंगे। ऐसे बात करते हैं ना आप बाबा से। पहले घर जाएंगे, अभी आप श्रृंगार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, घर जाएंगे, फिर शांति धाम से सुखधाम में चले जाएंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं कि हमको इस पुरानी राजधानी में ही आना है, कलयुग में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है। खास इस पराए देश में आए, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये बातें तुम अभी समझते हो, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। वहां ज्ञान की दरकार नहीं है। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो इस बात में। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करावनहार है, क्या करते हैं और क्या कराते हैं ये भूल गए हो। सारी दुनिया को हेवन बनाने आते और ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर से तुमसे कराते भी हैं ज्ञान देने का कर्तव्य, और औरों को भी मैसेज दिलाते हैं कि बाप सबके लिए कहते हैं अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूं, पापात्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है ना। जंगल में पानी कहां से आया जो आग बुझाए? ये जो पुरानी दुनिया उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए इसको हेवन कहा जाता है। वहां दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूं। सतयुग में होता यह एक धर्म, और वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूं। ऐसा धंधा और तो कोई कर नहीं सकते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। यहाँ ही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं।
इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी, ब्रह्मा बाबा, देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़ेंगे ना, समझाने के लिए चित्र बनाए हैं, पर इसके अर्थ का कोई को पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है कि परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, जानते हैं, हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। ये इस समय की बात है, कमल फूल समान बनने की। सतयुग में कमल फूल समान ही रहते हो, बनते इस समय है। सन्यासियों के लिए नहीं कहेंगे कि कमल फूल समान, वो तो जंगल में चले जाते हैं। बापू भी कहते हैं, पहले सन्यासी भी पवित्र सतो प्रधान थे, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश और कोई होता नहीं। जैसे बाप की महिमा है, वैसे भारत की महिमा है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए अभी तुम जानते हो। और कोई की बुद्धि में ये थोड़ा ही होगा ये ज्ञान कि देवी देवताएं ही 84 जन्म ले, देवी देवता ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। 84 जन्म में आदि से लेकर अंत तक आने वाले 84 जन्म देवता धर्म वाली आत्मा ही लेती हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है ना। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। जैसे राक्षसों का फेस बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, रावण का 10 सिर वाला चित्र बनाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। देवताओं के भी ऐसे चित्र, किसी का किसी जानवर का फेस, किसी का फेस। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता के धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वो सुनेंगे नहीं, ज्ञान को पर विश्वास भी नहीं करेंगे। जो शिव और देवताओं के भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी पूजा करते हैं देवता धर्म वाले, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं, यानी देवताओं की पूजा करते हैं। पहले निराकार की पूजा करते हैं, फिर साकार में शिव लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता जी, इनकी पूजा करते हैं ना। तो अपनी पूजा करते हैं। तो तब जब खुशी होती है कि हम, अब तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम ही पूज्य से पुजारी बन गए थे, अब फिर पूज्य बनना है। कितनी खुशियां होनी चाहिए। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहां तो सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि पर लक्ष्मी को बुलाने के लिए कितनी खुशियां मनाते हैं, पर दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती,
जहाँ द्वापर में दिवाली पर खुशी मनाते हैं, पर वहाँ तो दीपमाला होती है कॉरोनेशन पर, ताजपोशी के दिन, जैसे दिवाली है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वो वहाँ होते नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्यांत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ युग और ये है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्माएं सब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी तो साकार में आके समझाएंगे ना। वो बाबा फिर समझ देते हैं, याद कराते हैं, रियलाइज कराते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना, तो डायरेक्ट कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप पे ही ज्ञान आ जावे, ऐसा लिटरेचर बनाना चाहिए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा, आनंद आएगा उनको। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर के फिर सुनाते हैं ना, ब्रह्मा तन का आधार लेकर के सुनाते हैं। तो इनकी आत्मा भी, ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा भी सुनती है। जो किसी मुख से बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा भी सुन रहे हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए। ये तो उनका रथ है, शिव बाबा का ब्रह्मा साकार ब्रह्मा रथ है। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, उसमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण फिर मनुष्य देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। बल अपना भी चित्र दो, ऊपर व बाजू में डबल सिरताज वाला, यानी ऐसा चित्र बनाओ या योग बल का चित्र भी हो, और उसके बाजू में फिर रॉयल ड्रेस, राजा व रानी की ड्रेस डाल करके, सिर ताज डाल करके ऐसे फोटो बनवाए थे। और हैं भी दादियों के, भाइयों के, दादाओं के ऐसे चित्र हैं। इस राजयोग की तपस्या से हम ऐसे मनुष्य देवता बनते हैं। तो अपने प्रेजेंट पुरुषार्थ का और भविष्य प्रारब्ध का योग बल से हम ऐसे बनते हैं। फिर इसमें ऊपर में शिव बाबा ऐड करो। कौन ऐसा बनाता है? शिव बाबा का चित्र हो तो कॉन्शियस रहेगा, याद रहेगा। उनको याद करते करते हम मनुष्य देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। तपस्वी जीवन, तपस्या, फिर प्रारब्ध बनाने वाला कौन? रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देख करके खुश हो जाएं। उनसे फिर कुछ हल्के चिप छपा सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी छपा सकते हैं गरीबों के लिए। बड़े से बड़े बड़े चित्र बनाए थे तो छोटा प्रिंट भी के चित्र भी बना सकते हो। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, ताकि उसमें रहस्य सब आ जावे।
गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस गीता पर कृष्ण का चित्र, वो भक्ति मार्ग वाली गीता। इस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होगा, इजीली बता सकेंगे परमात्मा का कर्तव्य क्या है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म मतन में तो नहीं आ सकता ना। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे ना, डिएटिज्म तो है ना, देवता धर्म। तो ये सब अच्छी रीति से समझाना पड़ता है। त्रिमूर्ति का चित्र से अच्छा समझाना है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। ब्रह्मा का पार्ट भी यहाँ है साकार लोक में, तो श्री लक्ष्मी नारायण का आदि से लेके अंत तक पार्ट भी यहाँ है, विष्णु का पार्ट भी यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। तो पहले पहले अलफ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं, बहुत है जो और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाबा ने कहा बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। इतनी पॉइंट्स उसके बारे में बाबा समझाते हैं। धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन करते हैं, साथ में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और धर्म पिताओं का कर्तव्य अलग है, सब धर्म स्थापन करने आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश करने नहीं आते। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान शिव बाबा कहाँ सुनाते हैं, कौन सुनाता है, कैसे सुनाते हैं? ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में ज्ञान नहीं दिया जाता। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? तो ये सब समझने की बातें हैं। ब्रह्मा का रोल भी यहाँ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, फिर पालना भी यहाँ ही है। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर की क्लास में, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, अथवा ब्राह्मण से फरिश्ता फिर सो देवता बनते हैं। बाबा ने कहा जैसे स्कूल में बच्चे क्लास ट्रांसफर होती है तो कमरा भी ट्रांसफर होता है, यानी क्लासरूम भी ट्रांसफर हो जाता है, कमरा ही दूसरा मिलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुमको भी यहाँ कलयुगी दुनिया से पास होते हो, सतयुग में मिलता है, स्थान ही दूसरा मिल जाता है। ये सब समझने की बातें। मूल वतन में कोई बैठ नहीं जाना है, फिर वहां से नंबरवार आना होता है। तो पहले अभी वापस सब आत्माएं जाएंगी, पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना है, अच्छी तरह से समझाना है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ, फिर कल्प के बाद ऐसा ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा पक्की करते जाओ। आज जो पास्ट हो गया सो पास्ट हो गया, फिर सारा कल्प कोई चीज नहीं रिपीट होनी है। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, जे लड़ाई लगी थी 5000 वर्ष पहले, नथिंग न्यू,
5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये बातें तुम समझते हो, बाहर वाले समझ न सके। सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं। अच्छा, अभी कभी जा करके समझेंगे, इंटरेस्टिंग बातें हैं, वंडरफुल बातें हैं, कभी जाके समझेंगे। शिव भगवानो वाच बच्चों प्रति, ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर के समझेंगे भी कि परमात्मा शिव समझा रहे हैं। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही फिर फरिश्ता और देवता बनते हैं ना। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे तो जरूर यहाँ अडॉप्ट होते हैं ना, कोई फिजिकल जन्म तो नहीं होता है ना। जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। देवता धर्म वाली आत्मा को समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि मुख से कोई ब्राह्मण इमर्ज हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा मुख से परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, तो ज्ञान सुन करके अपने जीवन को योगी पवित्र जीवन बनाने वाले ब्राह्मण बन गए। इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली कहते हैं। तुम तो बाप के बच्चे हो गए ना, इसको कहेंगे अडॉप्टेड बच्चे। तो तुम ब्रह्मा को भी, बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा का तो साकार शरीर है ना, नहीं तो शरीर वाली चीज कहां से आई। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं, हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। हरिद्वार में पंडे वो ब्राह्मण होते हैं, परंतु वो जो पंडे हैं ना, बाबा कहते हैं वो ब्राह्मणों वाली रॉयल्टी, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे पांडव हैं, कोई चीज चाहिए नहीं। और वो उन पांडवों को पता है, परंतु वो तो भूखे होते हैं, यानी चाहिए चाहिए करने वाले। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तीर्थ यात्रा कराने वाले जिस्मानी पंडे हैं, शरीर का मैल धुलता है। बाबा कहते हैं तुम रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडव सेना को भी समझते नहीं हैं। पांडा रूहानी गाइड बनो और पांडव बनो, परमात्मा की कंपेनियन बनो। पांडव सेना को भी समझते नहीं, शिव शक्ति पांडव सेना। और पांडवों का कमांडर इन चीफ बाबा है, सिर मोर पांडवों का। कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। आत्मा पवित्र होकर चलेगी अपने घर। ये बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, सुखधाम की, परम धाम की, मूल वतन की। कितनी बड़ी यात्रा होगी, यानी कितनी यात्री, सब आत्माएं जाएंगी वापस, सबकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मक्कड़ों का झुंड होता है ना, झुंड, मक्खियों का भी रानी भागती है
मधुमक्खी तो सब उसके पीछे भागते हैं। वंडर है ना। तो बाबा ने कहा सब आत्माएं भी ऐसे इकट्ठी जाएंगी जैसे मच्छरों में सल। शिव की बारात को याद करते हैं ना, शिव की बारात। तो इसका मतलब सब आत्माएं ब्राइड्स हो गई। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूं सबको ले जाने के लिए, परंतु तुम छीछी हो गई हो, यानी आत्माएं पतित बन गई हैं। इसलिए स्वच्छ बना के श्रृंगार करके साथ ले जाऊंगा, पवित्र बना के ले जाऊंगा। नहीं आप बाबा, हम बच्चों को पहले स्वच्छ बनाते हैं, फिर शुद्ध बनाते हैं, फिर पवित्र बनाते हैं, फिर पावन धाम में पावन बना के ले जाते हैं। सबको ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खा के जाएंगे, पश्चाताप होगा। तो जैसे कि सजा भोग के जा रहे हैं, जाना तो है ही ना। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। थोड़े ही समय में बहुत फीलिंग ऐसी आती है जैसे बहुत ज्यादा सजा भोग रहे हैं, अनेक जन्मों की। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं। ये भी ऐसे है, समझते हैं कि हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं। लंबा समय नहीं होता, पर थोड़े समय में वो सारे जन्मों का साक्षात्कार रहे हुए कर्मों का समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख अथवा सजा भोग रहा हूं। वो सजा कुछ और नहीं है, दुख की फीलिंग है। वो दुख की फीलिंग ऐसी होती है जैसे कि जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। तो वो दुख की फीलिंग, सजाएं, जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा ना। पीछे बाद में वो पश्चाताप से, तो दुख की फीलिंग से परम धाम जाएंगे तो सुख की दुनिया में कैसे आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं वो खुशी खुशी आत्माएं जैसे बारात में जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, नहीं तो पश्चाताप से जाएंगे। एक बारी मधुबन में साकार बाबा के समय की बात है। एक छोटा सा ग्रुप बाबा के कमरे में बैठे थे। क्वेश्चन आंसर चल रहा था, बाबा से रू रिहान चिट चैट। तो किसी ने पूछा कि बाबा, जब आत्माएं अंत में कर्मों का हिसाब किताब सजा भोग करके चुकतू कर लेंगी तो तब तो वो स्वर्ग में आनी चाहिए ना, सुख की दुनिया में क्यों नहीं फिर आए? कर्मों का खाता तो चुकतू हो गया। तो मैं भी आके बैठी थी। बाबा ने कहा था आओ बच्ची आओ। उस ग्रुप तो किसी और स्थान का था, सहारनपुर का था। मैं ऐसे ही कमरे में झांक के देखा बाबा क्या कर रहे हैं। तो ग्रुप की चिट चैट चल रही थी। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ। तो नीचे जगह नहीं थी बैठने की, कमरा तो उस समय बहुत छोटा था। तो बाबा ने इशारा किया यहाँ बाबा के बेड के पास ही, वहीं बाबा के बेड के सहारे में मेरे को इशारा किया यहीं बैठ जाओ। तो अच्छी चिट चैट चल रही थी, बहुत गहरी गहरी बातें। तो जब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा कि पाप कर्मों की सजा भोग ली तो फिर तो वो स्वर्ग में जाने चाहिए ना, दूसरे धर्म वाली आत्माएं भी। तो बाबा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा बच्ची आपके प्रश्न का जवाब देगी। मैंने कहा बाबा प्रश्न तो आपसे पूछा इसलिए आपको जवाब देना है। और बाबा ने बहुत प्यार से कहा, एम्फसाइज करते हुए, बच्ची बाबा कहते हैं बच्ची को इनके प्रश्न का जवाब देना है। अब बाबा को ना कैसे करूं? उस दिन धोबी घाट था
कपड़े धुलाए हुए थे। बाबा भी कुछ समय आ जाते थे, कुछ भी सेवा हो रही होती थी कर्मयोग की, बाबा ज्वाइन करते थे। सब में अंदर बहुत उमंग भर जाता था, उत्साह भर जाता था कर्म करने का, कर्म योगी की फीलिंग का। मैंने कहा बाबा कपड़े धुलाए हुए तो आज कपड़े तो साफ हो गए, मोटे पतले चादरें सब अलग अलग मटेरियल वाले थे, तो कपड़े तो धुलाई हो गए पर उनकी क्वालिटी तो चेंज नहीं हुई। बाबा आप तो ऐसे आत्माएं साफ होके जाएंगी पर उनकी क्वालिटी तो नहीं बदली। उनका जैसे एक स्वच्छता में उनके अंदर वो पवित्रता की शक्ति भर जावे। तो बाबा ने कहा, हमने कहा कि बाबा आप तो हमको तैयार कर रहे हो ना, पवित्र बना करके श्रेष्ठ कर्म करवा के ले जाते हो। फिर बाबा ने एक राज और सुनाया। 2-3 दिन तक फिर मुरली भी चली, पर उस समय जवाब दिया कि जो वो आत्माएं सजा खा के जाती हैं तो उनकी फाइनल फीलिंग पश्चाताप की होती है। दुख अपने आप से होता है कि मैंने ये क्यों नहीं रियलाइज किया। इसलिए कहते हैं धर्मराज की सजा कोई और नहीं है, वो अपने स्वधर्म की स्मृति जब शक्ति आत्मा के सामने उससे आत्मा की स्थिति में स्थित हुई तो बहुत दुख की फीलिंग होती है। तो दुख के संस्कार की फीलिंग से गई, खुशी खुशी नहीं गई। और कई धर्म में फिर पवित्रता नहीं है संपूर्ण, जहाँ संपूर्ण पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है, तब सुख की दुनिया में जाएं। श्रेष्ठ कर्म करने का समय नहीं मिला है उन आत्माओं को, स्वमान्य की जागृति नहीं होती है। तो बाबा तुम बताओ, तुम बच्चों को स्वच्छ बना रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं योग बल से। तुम आत्मा योग बल से पाप कर्मों को भस्म करती हो और साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करती हो, तो उसकी खुशी जो है, खुशी के संस्कार से स्वर्ग में जाते हो। इसलिए बाबा तुम बच्चों को वर्षे की याद दिलाता है। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। वो आत्माएं वर्षे को तो याद नहीं करती। अंतमति सो गति, तो उनकी अंतमति है, मुक्ति हो गई, मुक्ति चाहिए, तो पाप कर्मों से हिसाब किताब से मुक्त हुई। पर श्रेष्ठ कर्मों के फल की संस्कार खुशी का नहीं है, तो सतयुगी दुनिया तो सुख की दुनिया है, खुशी की दुनिया है। इसलिए हमेशा कृष्ण जी की यादगार में खुशी के झूले झूल रहे हैं, सुख का झूला झूल रहे हैं। तो फिर भी इस प्रकार से बाबा ने कितने दिन तक बहुत अच्छी तरह से और उसी टॉपिक को लिया। तो संस्कारों की बात है, अंतमत्य सागति, उनके पास मुक्त हो गए, इसकी शांति से ही आत्माएं शांति धाम में गई। परंतु तुम आत्माएं पवित्रता के साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करती हो, योग बल से अपने स्वमान से विकर्मों को भस्म करती हो और श्रेष्ठ कर्म करके अनेक आत्माओं को भी जो सुख देती हो, तो उस खुशी के संस्कार तुमको सतयुग में लेके जाते हैं। फिर जैसे बाकी धर्मों में देखे तो बुद्ध धर्म में भी वैराग्य है, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। क्रिश्चियन धर्म में भी पवित्रता होते हुए भी सन्यासियों उनके पास, परंतु लक्ष्य नहीं है जीवन का। सन्यास धर्म में मुक्त सुख की दुनिया में जाने का सुख कागविष्टा के समान है। क्रिश्चियनिटी में धर्म में बचपन में भी हमेशा दुख को पहले याद करते हैं। तो किसी धर्म में पवित्रता की कमी है, 4-4 शादी करेंगे तो इम्प्योरिटी तो नेचुरल जीवन में बढ़ेगी, विकार बढ़ेंगे। इसलिए देवता धर्म वाली आत्माएं ही पवित्र भी बनती हैं, योगी भी बनती हैं, श्रेष्ठ कर्म भी करती है और वर्षे का नशा निश्चय रहता है, तो परमात्मा के संबंध से ही उनको फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म को याद करने वाली आत्माएं ब्रह्मलोक में ही जाती है। अच्छा, तो जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है, जितनी सजाएं खाएंगे पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो और याद से जमा करते जाओ। बाबा ने फिर कहा था श्रेष्ठ कर्म का सुख भी
खुशी भी भरती जाएगी आत्मा में। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है, तो ज्ञान धन का भी दान करो, गुणों का भी दान करो। पाप आत्माओं को देने से फिर लौकिक दान धन में भी दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर पाप देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाएगा। उन्होंने पाप कर्म किया, उसके वाइब्रेशंस हमको भी दुखी करेंगे, ये वो भी पाप आत्माएं बन जाती हैं। तो ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप कर्म आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको ऐसा नहीं करना है, कोई जावे तुम दो दान, वो जाके शराब पीवे, उल्टे काम करे, तो तुम्हारा हिसाब किताब उसमें उनके साथ जुट जाएगा ना। इसलिए संभाल के दान देना है, समझ से दान देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सेकंड पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। अपने आप से बात करनी है और बाबा से बात करनी है। बाबा आप आए हमको अपार खुशी की झोली का, अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं, बुद्धि की झोली भर रही है ना। आपके साथ हम पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने साथ भी बात करनी है, बाबा से भी बात करनी है, जिसको रूह रिहान कहा जाता है, चिट चैट कहा जाता है। वरदान, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। कैसी पावर होनी चाहिए, कितनी शक्ति होनी चाहिए। कल्प कल्प की विजय की स्मृति के आधार पर मैं विजयी रतन हूँ, विक्टोरियस ज्यूवल हूँ। कल्प कल्प की विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन कर अपने करने वाले महावीर विजयी भव। एक्सप्लेनेशन, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देख करके घबराते नहीं हैं। माया के पेपर टेस्ट तो आएंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, आशीर्वाद करो, क्या करूं, कैसे करूं, रास्ता दो। ये भी कमजोरी है, ऐसे ऐसे संकल्प भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं, चैलेंज करते हैं, आह्वान करते हैं, बुलाते हैं और चैलेंज करते हैं।
आओ हम विजयी बने। यानी परिस्थितियों से घबराते नहीं, टेस्ट से घबराते नहीं, अपने आप की शक्ति को देखने के लिए आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन, समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। ओम शांति।